हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं उसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। जैसे पहला टॉपिक है, इसको इकाई 1 में रसायन विज्ञान हमको पढ़ना है, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं उसके व्यवहार के विषय में। इसमें हमको पहला लेसन पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएँ इसमें हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएँ कैसे होती हैं और इसके समीकरण कैसे बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषित तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे साइंस का। इससे कम 7 से 8 क्वेश्चन हमको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगला अम्ल क्षार लवण, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको पीएच के विषय में पढ़ना है। हमारे दांत पे इसके कौन कौन से प्रभाव, पेड़ पौधों पर इसके पीएच के कौन से इफेक्ट हैं उसके विषय में पढ़ना है। किसी के लवण को कैसे बनाते हैं, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है बेटा धातु और धातु के विषय में। इसमें धातु क्या है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इसके विषय में पढ़ना है। अधातु क्या है उसके विषय में हमको देखना है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक के विषय में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमको पढ़ना है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये कितना अपने इन्वायरमेंट में कितनी मात्रा में पाया जाता है। और पूछेंगे इसका क्रियात्मक समूह सजातीय श्रेणी, जो इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रियात्मक समूह सजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों का नामकरण, इसमें IUPAC के विषय में हम लोग हल्का फुल्का पढ़ेंगे। और कार्बन को एक ईंधन के रूप में हम लोग क्यों यूज करते हैं उसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसी में हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है, कैसे साबुन को बनाते हैं, कैसे अपमार्जक को बनाते हैं कि और इसका यूज कैसे करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक हमारा बेटा इकाई 2 में आएगा जैव जगत, जिसको हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है ये बायोलॉजी का पोर्शन, बायो का पोर्शन है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण के विषय में। पोषण में बेटा ह्यूमन में भी कैसे पोषण होता है, यूनिसेलुलर कोश की जो अमीबा पैरामीटर में पोषण कैसे होता है, मल्टीसेलुलर हम पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन में बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि श्वसन के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं श्वसन करने के लिए, कैसे ATP बनती है, ग्लूकोज का कैसे ऑक्सीकरण होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे श्वसन के अंतर्गत। अगला टॉपिक है हम लोगों का परिवहन। परिवहन में बेटा हम लोगों को पढ़ना है कि जो भी चीज़ हम लोग खाएं जिसका डाइजेशन हो चुका है हमारे पेट में, वो पूरे शरीर में कैसे ब्लड के थ्रू, लसिका के थ्रू संचरण हो रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये ह्यूमन के केस में हम लोग पढ़ेंगे। और पेड़ पौधों के केस में हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन, पादपों में परिवहन, पादपों में जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन और खाद्य पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के उसका ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके विषय में हम लोग जानेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको भी हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इन सब के विषय में। इन केस आप अगर हमारी किडनी ख़राब हो गई तो कैसे हम लोग डायलिसिस कराते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अपोहन बोलते हैं, उसके विषय में हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि हमारे शरीर में सब चीज़ों का नियंत्रण कैसे, हम लोग हाथ हिला रहे हैं, कैसे हम अपनी आईलिड कैसे झपका रहे हैं, सर कैसे हिला रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग सोच कैसे रहे हैं, सांप को देख के अचानक रुक कैसे जा रहे हैं, एक्सीडेंट के सांप आ जाता है, एक्सीडेंट होता है, हम कैसे काम कर रहे हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक के इसमें पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के विषय में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीवों में जनन कैसे होता है, कि कैसे कोई जीव अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है जिससे उसका वंश आगे बढ़ सके, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। क्या आवश्यकता है जनन की, इसके विषय में पढ़ेंगे। मानव में जन्म पढ़ेंगे, पादपों में जन्म पढ़ेंगे, पादप में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, सब चीज़ के विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें जो तमाम प्रकार के डिजीज़ हैं उसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगली टॉपिक हम लोगों की है अनुवांशिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं पेपर में। इसमें हम लोग खासकर मेंडल को लेकर के चलेंगे कि मेंडल ने किस पौधे पर, ये लोग मटर के पौधे पर खोज किए थे, मटर के पौधे के विषय में पढ़ेंगे, क्यों मटर का पौधा लिए थे, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। और इसमें कैसे कोई जीन अगली पीढ़ी में जा रहा है, कैसे कोई गुणसूत्र में कोई चीज़ कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और कैसे किसी चीज़ के लिंग का निर्धारण हो रहा है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा फिजिक्स का है,
इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, उत्क्रमणीयता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। इसी में हम लोग स्नेल का नियम पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपवर्तनांक का नियम पढ़ेंगे। और किरणों की उत्क्रमणीयता के विषय में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग बेटा पढ़ेंगे लेंस के विषय में कि कोई लेंस कैसे काम करता है। इसमें जो उत्तल लेंस अवतल लेंस है, इसमें UVF में जो एक संबंध है उसके विषय में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म के द्वारा कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, इसके विषय में बेटा बहुत लोग परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन में कन्फ्यूज रहते हैं, नहीं जान पाते हैं। हम लोग इस टॉपिक में अच्छे से सारा चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा इकाई 4, इसे फिजिक्स का ही टॉपिक है, विद्युत का प्रभाव। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत परिपथ, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, इसके विषय में हम लोग विद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे हीट होता है कोई चीज़, कैसे मतलब हम लोग इसके विषय में अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी विद्युत से कैसे चुंबक को बनाते हैं, इसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। तमाम एक्सपेरिमेंट भी साथ में करते हुए चलेंगे। इसका लास्ट जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम अपने पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे कि हमारे चारों तरफ की चीज़ें कैसे इन्वॉल्व हैं और कैसे उससे हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा ये रहा कक्षा 10 का सिलेबस, जो कि हमको अच्छे से पढ़ना और अपना पेपर अटेंड करना है। थैंक यू।